अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मीबी क्रोशे। आज की हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे क्रोशे रोज़, जो बहुत ही बेसिक स्टिचेस से बनता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बेसिक स्टिचेस को यूज़ करते हुए कि आप भी ये रोज़ बना सकते हैं। और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं एक टिप शेयर करूँगी, इससे आपके रोज़ में नीटनेस आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए। यहाँ मैंने 2 कलर के यार्न लिए हैं। आप अपने चॉइस के कलर्स ले सकते हैं। और मैंने इसके साथ यहाँ 3.0 mm क्रोशे हुक ली है एंड सीज़र एंड या नीडल। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए स्लिप नॉट बनाऊंगी। उसके लिए 2 फिंगर पे एक्स बनाऊंगी। थंब से इसे होल्ड कर लूँगी। इस यार्न को अपनी फिंगर से बाहर निकाल लूँगी। पीछे से वर्किंग टेल को इसके पीछे रखूँगी एंड इसको निकाल लूँगी। चेन बनाऊँगी। उसके लिए लेफ़्ट जाऊँगी, हुक के अंदर यार्न को लूँगी एंड इस होल से निकाल दूँगी। लेफ़्ट जाऊँगी, हुक के अंदर यार्न को लूँगी, इस होल से निकाल दूँगी। टोटल 5 बनानी है। अब ट्रिपल बनाना है। उसके लिए 2 दफ़ा हुक के ऊपर यार्न को लेना है। फर्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करना है। पीछे से यार्न को लेना है 4 लूप से। पहले हम यार्न को लेंगे, फिर 2 लूप से निकालेंगे, फिर 3 रहेगी, फिर 2 लूप से निकालेंगे, फिर 2 रहेगी, फिर हम इन दोनों लूप से निकाल देंगे यार्न को। अब मैं चेन 4 बनाऊंगी। अब मैं ट्रिपल बनाऊंगी। 2 दफ़ा हुक के ऊपर यार्न को लूँगी। जहाँ हमने इस फर्स्ट ट्रिपल की एंड 2 लूप्स को हमने एंड किया था, ये वाली 2, इसमें हम हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। पीछे से यार्न को लेंगे 4 लूप्स हुई, 2 लूप्स करके हम यार्न को निकाल देंगे। इस तरह से टोटल हम 10 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स। और यहाँ मैंने 10 टाइम्स कर लिए हैं। अब मैं ये जो सी स्पेस है इसमें हुक को इंसर्ट करूँगी। पीछे से यार्न को लूँगी, 2 लूप से यार्न लूँगी एंड इन दोनों लूप से निकाल दूँगी। ये इस तरह से मेरा सिंगल क्रोशे बन गया है। मैं चेन 2 बनाऊँगी एंड डबल बनाऊँगी। उसके लिए 1 दफ़ा हुक के ऊपर यार्न को लूँगी, इसी होल में हुक को इंसर्ट करूँगी, पीछे से यार्न को लूँगी, 3 लूप्स हुई, यार्न लूँगी, पहले 2 लूप से निकालूँगी यार्न को, फिर 2 लूप्स रह गई यार्न को, फिर इन दोनों लूप से निकाल दूँगी। टोटल आपने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं इसी होल में। ये इस तरह से अब मैं 2 चेन्स बनाऊंगी। इसी होल में जाके 1 सिंगल क्रोशे करूंगी और ये हमारी फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गई है। इसी तरह मैं टोटल 8 टाइम्स बनाऊंगी यहाँ तक। यहाँ मैंने 8 पेटल्स बना ली हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट 2 होल रह गए हैं। अब जहाँ हमने ट्रिपल बनाया था, यहाँ इस जगह हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस तरह से मैं चेन 1 बनाऊंगी एंड इतना यार्न कट कर दूंगी, इसे टाइट करूंगी। अब मैं इस यार्न को हाइड करूंगी।
ये इस तरह से। अब मैं यहाँ लीफ के लिए ग्रीन कलर का यार्न लूँगी। अब मैं इसको अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊँगी। अब मैं यहाँ इसको अटैच करूँगी। ये इस तरह से। अब मैं टोटल चेन 3 बनाऊँगी। ट्रिपल बनाऊँगी अब मैं इस होल में। 2 ट्रिपल, 1 2। मैं पाइकोट स्टिच बनाऊँगी। उसके लिए ये पाइकोट स्टिच एक डेकोरेटिव लूप होती है, जिसके लिए हम पहले 3 चेन्स बनाते हैं और फिर फर्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच करते हैं। यह आपका पाइकोट स्टिच बन गया है। अब मैं इस होल में 2 ट्रिपल करूँगी। अब मैं चेन 3 बनाऊँगी एंड इसी होल में जाके स्लिप स्टिच करूँगी, ये इस तरह से। और मैं नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच करूँगी। 3 चेन्स बनाऊँगी, 2 ट्रिपल, पाइकोट स्टिच, 2 ट्रिपल, थ्री चेन्स एंड स्लिप स्टिच। अब मैं इस यार्न को कट कर दूँगी चेन 1 बना के। अब मैं इन 2 एंड्स को नॉट लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको हाइड करूंगी। अब मैं यहाँ इतना यार्न लूँगी, ये इस तरह से। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं आपको एक टिप दूँगी, वो ये है कि जब आप इसकी फोल्डिंग करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ पेटल्स को स्टिच कर लें, ताकि आपकी फ्लावर की शेप अच्छी आए। ये वो टिप है जिससे आपके फ्लावर की
शेप अच्छी आती है। मैंने यहाँ कुछ पेटल्स को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे पहले स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फ्लावर की कितनी अच्छी शेप आई है। अब मैं नॉट लगा लूँगी। इसमें कितनी फिनिशिंग आई है, ये आप भी बना सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।